तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नई मज़ेदार वीडियो में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जी जान से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और ज़बरदस्त बनाने के लिए और मस्त बनाने के लिए हम लोग जुड़ गए एक नई वीडियो में। क्लास 10th नेल्सन मंडेला जो इस चैप्टर से 2000 जो बच्चे 2023-24 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं उनकी दो दृष्टि से क्या ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस साल 2023-24 के बोर्ड एग्ज़ाम में, वो क्या मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो के आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखते रहिए इस साल 2024 में कि इस चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिना ही देरी क्या करते हैं चालू करते हैं। ठीक है, क्लास 10th नेल्सन मंडेला का ये चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड है, प्रॉस का सेकेंड चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा में यहीं से ही पूछेगा, पक्का एंड पक्का, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे और देखेंगे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ। अगर आपने क्या है आपके पिछले चैप्टर की सीरीज छूट गई है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ क्लास 10th के रीडर के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी और चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई आर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम जो सॉन्ग थे वो क्यों गाए गए। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए। तो मुझे बताना है क्यों गाए गए। टू नेशनल एंथम वर्षंग, दो राष्ट्रगान गाए गए। वन बाय द वाइट, जो एक राष्ट्रगान था वो सफ़ेद श्वेत लोगों के द्वारा गाया गया। एंड अदर बाय द ब्लैक, और दूसरा जो था वो अश्वेत लोगों के द्वारा गाया गया। ठीक है, दिस सिम्बलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ये दिखाता है कि ब्लैक और वाइट क्या है, इक्वलिटी है। ठीक है, समानता, ये असमानता को दिखाता है। ये आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो 2023-24 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला है वो क्या होगा। ये 100% आने ही वाला है, आएगा ही आएगा, चाहे जो भी हो, किसी भी सेट में देखने को मिलेगा पर जरूर मिलेगा। तो देखेंगे क्या होगा। What ideals did Mandela set for the future of the South Africa in his speech, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा अपने भाषण में भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श रखे, तो वही बताना है। तो जब नेल्सन मंडेला जीत गए थे तो उन्होंने शपथ ली, शपथ समारोह वाले दिन उन्होंने क्या कहा, मैं प्रॉपर्टी से दूर कर दूंगा, डिप्रीवेशन से यानी अभाव से भी दूर कर दूंगा, और जो जेंडर जो पीड़िता पहुंचाई जा रही लोगों को उससे मैं भी दूर कर दूंगा, और बाकी और भी बहुत सी चीज़ें थे। तो उन्होंने यही चीज़ की शपथ ली थी। तो क्या कहोगे, कुछ आंसर को पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला या फिर मंडेला सेट आउट आइडियल फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला के साउथ अफ्रीका भविष्य के लिए जो आदर्श थे क्या थे। ही प्लेज्ड टू लिबरेट ऑल हिज, ही प्लेज्ड बना होता है उन्होंने शपथ ली, उसने शपथ ली टू लिबरेट आज़ादी का, ऑल हिज पीपुल, अपने लोगों को आज़ादी कराने की शपथ ली। फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, लगातार बाधाओं से, क्या बाधाएं थी, प्रॉपर्टी से, लगातार गरीबी से, लगातार डिप्रीविएशन यानी अभाव से, और लगातार सफरिंग यानी कि पीड़िता से, एंड जेंडर यानी कि लिंग भेदभाव से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर भेदभाव से उन्होंने क्या है, आज़ादी का ये शपथ उन्होंने ली थी। दो क्वेश्चन हो गए, अगला देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन रिफर टू बाय द नेल्सन मंडेला के द्वारा दो क्या दायित्व थे। तो हर एक इंसान के दो ही दायित्व होते हैं, नेल्सन मंडेला के द्वारा भी यही दो दायित्व थे। क्या दायित्व थे, पहला दायित्व यानी पहला जो कर्तव्य है वो अपने परिवार के लिए होता है, यानी परिवार को देखना, और दूसरा उसका दायित्व ये होता है कि अपनी कंट्री, अपने देश को देखना। तो यही दो दायित्व, इसी दो दायित्व के बारे में मुझे आंसर में बताना है। तो बताएंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी कि अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार, इन लाइफ यानी उनके जीवन में, नेल्सन मंडेला के अनुसार, एवरी मैन
हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज़ फॉर हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन जो होता है वो अपने परिवार के लिए दायित्व होता है, और सेकेंड ऑब्लिगेशन इज कंट्री, और दूसरा दायित्व जो होता है वो अपने देश के लिए होता है। ये सटीक आंसर इसका हुआ तीसरे का। तो अब देखेंगे क्वेश्चन 4 जो है वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के हर एक चैप्टर से सीरियल बाय सीरियल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाता रहूँगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और देख रहना है, अपना सपोर्ट बनाए रहना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। What is the greatest wealth of a nation in the नेल्सन मंडेला ओपिनियन? नेल्सन मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वहाँ नेल्सन मंडेला के द्वारा वहाँ के मिनरल्स और जीव जनित खनिज और पदार्थ वहाँ के सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वही क्या है सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इसका आंसर देखेंगे, क्या लिखेंगे? इन मंडेलास ओपिनियन, यानी मंडेला की राय से, ठीक है, मंडेला की राय से द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी जो संपत्ति है ऑफ अ नेशन, राष्ट्र की, इज नॉट मिनरल जीम्स, वो मिनरल्स और हीरे जवाहरात नहीं है, खनिज और हीरे जवाहरात नहीं है, वो क्या है? बट इट पीपल्स, बट क्या है? लेकिन यहाँ के लोग हैं, ठीक है। ये तुम्हारे 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप आप लोगों ने इसके मज़े से नोट कर लिया होगा या स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो अब आगे देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या होगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल? नेल्सन मंडेला के द्वारा आज़ादी के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और भी सिंपल बन सकता है, कैसे? नेल्सन मंडेला वॉज द हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट कमिट। नेल्सन मंडेला जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी के आंदोलन के हीरो हैं, कैसे हैं? चर्चा करें। अगर दोनों क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही सेम आंसर लिखेंगे। क्या आंसर लिखेंगे? देखेंगे आंसर क्या होगा इसका सटीक। तो क्या होगा? नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइस, नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे बलिदान दिए, हिज लाइफ, अपने जीवन के, ऑफ द कंफर्ट, यानी आराम को उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए, फैमिली, परिवार को सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया, एंड होम, घर को त्याग दिया, एंड प्लेज्ड इनटू द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, और आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। ही बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल, वह सब में समानता पर विश्वास रखते थे, ऐसा चाहते थे वो। ही अपोज्ड द रूल ऑफ अपार्थीड, जो प्रथा थी, जो रूल था रंगभेदी प्रथा अपार्थीड की, फॉर हिज द डिक्लेयर्ड एंड ऑटलो, जो लोगों को तरसा रही थी। ही वॉज द ऑपरेस्ड एंड टॉर्चर्ड इन द जेल, और उन्हें जो पीड़ते थे, जो उत्पीड़क थे, उन्हें जेल में क्या कर देता था? सताया जा रहा था, टॉर्चर में सताया जा रहा था पीड़ितों को। ही वॉज, और वह पीड़ितों को क्या सताया जा रहा था? जेल फॉर द सेवरल, बहुत सालों से रंगभेदी प्रथा के द्वारा जेलों में पीड़ितों को सताया जा रहा था। बट ही नेवर ब्रोक, बट वो रुके नहीं। अब और भी क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डिफ़िकल्टीज कौन सी है यहाँ पर? ये क्वेश्चन शॉर्ट भी पूछ सकता है, ये वाला। व्हाट वाज द डिफिकल्टीज, तो यहाँ ऐसे आपको लिखना है, सो डैट नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ द साउथ अफ्रीका, इसलिए क्या है? नेल्सन मंडेला। अगर यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछता है दूसरा, तो आपको इतना लास्ट में ये यहाँ पे लिख देना है, सो डैट, इसलिए क्या? नेल्सन मंडेला ही दक्षिण अफ्रीका के हीरो है, ठीक है। बाकी अगर ये वाला पहला वाला पूछे तो आपको यहाँ तक ही लिख देना है, ब्लॉक तक, बस, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा लॉन्ग टाइप में। हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाट आइडिया डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका इन इनॉग्रेशन स्पीच? नेल्सन मंडेला कौन थे? सबसे पहले ये बताना है। अपने भाषण में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या क्या आदर्श रखे, ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो वहीं पे ही बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, क्या है? हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द स्क्रीन ऑफ द इनॉग्रेशन? नेल्सन मंडेला के जो उद्घाटन का दृश्य था उसको, यानी शपथ समारोह को, वहाँ पर आपको बताना है।
तो अगर इन दोनों के क्वेश्चन आ जाए तो आंसर सेम ही लिखना है। क्या है आंसर? हु वॉज नेल्सन मंडेला, इसमें बस इतना जोड़ना है। आंसर क्या लिखोगे? हु वॉज नेल्सन मंडेला, तो लिखोगे नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ये लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के थे, एंड ही वॉज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका मूवमेंट। और वे दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के वास्तविक हीरो थे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नेल्सन मंडेला सेट आउट द, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं शॉर्ट टाइप में करवा चुका हूँ, देखा होगा पहला, ये मैंने करवाया है यहाँ पर। ठीक है, ये यार इसी को क्या कर देना, इसको पूरा यहाँ पर उतार देना लॉन्ग टाइप में, ये लॉन्ग टाइप में इसको उतार देना। क्या उतार देना? नेल्सन मंडेला सेट आउट द आइडियाज फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी जो नेल्सन मंडेला के जो दायित्व, वो जो आदर्श थे साउथ अफ्रीका के क्या थे, ही प्लेड, उन्होंने शपथ ली टू लिबरेट, सभी लोगों को आज़ादी कराने के लिए, ऑल पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डिंग, लगातार बाधाओं से, गरीबी की बाधा, डिप्रीवेशन की बाधा, अभाव की बाधा, सफरिंग पीड़िता की बाधा, जेंडर लिंग भेदभाव की बाधा, एंड अदर डिप्रीवेशन, और अदर भेदभाव से, बाधाओं से उन्होंने किया, अपने लोगों को आज़ाद करवाया। और आगे भी लिख सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और अपने भविष्य साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, ही हैड डीप फीलिंग फॉर द कंट्री एंड द कंट्री मैन, और उनके लिए जो भावना थी कंट्री के लिए और जो कंट्री के जो लोग थे उनके लिए बहुत ही गहरी भावनाएं थी, अच्छी थी। तो क्या हो गया, ये आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे, इस चैप्टर से नेल्सन मंडेला से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद क्या, जो इसका तीसरा चैप्टर है उसको बताएंगे, या फिर सप्लीमेंट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप आपकी नई वीडियो जो जितनी वीडियो है मैं आपको टाइम तक पहुंचा पाऊँ, आप उसका मज़ा ले पाएँ, और अपने वीडियो में हर एक क्वेश्चन का अपने हर बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छे से करके आए, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करके आ पाएँ। तो ठीक है, आज इतना ही रखते बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।